गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ करंट अफेयर्स जो कि 11 मई 2020 का है। तो इसमें करीब मैंने 10 पॉइंट्स तैयार किया है और 10 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो मैं इसको बारी बारी से डिस्कस करूँगा। आइए एक एक करके देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज़ ऑब्जर्व ऑन 11th में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस 11 मई को मनाया जाता है। ठीक है। तो ये डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट तो ये है। तो बेसिकली ये डे को हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम लोगों के बीच में जो भी हमारे डेली लाइफ में विज्ञान का इम्पोर्टेंस है, जो भी विज्ञान का महत्व है, उसको दर्शाने के लिए। ठीक है। मतलब विदाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी आवर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। तो दैट्स वाई दैट डे दिस डे हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस इन डेली लाइफ। The observance of the National Technology Day was coined by late Prime Minister अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस नेशनल टेक्नोलॉजी डे का जो ऑब्जर्वेंस है वो स्टार्ट किया गया था लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ओके। और मई 11 1998 के दिन इंडिया ने एक सक्सेसफुली न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट भी किया था पोखरन से। तो इस डे को हम देखें तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे के नाम से ऑब्जर्व कर रहे हैं तब से। और ये हर साल 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो भी राइज हुआ, व्हेन द नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व, तो आंसर हम कर सकते हैं 11th में। ओके। और किसके द्वारा ये पॉइंट किया गया था, तो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे जो देखें, इंदु शेखर चतुर्वेदी एज्यूम चार्ज एज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इंदु शेखर चतुर्वेदी हैं जो नए और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किए हैं। तो ये सब, अब इसके पहले जो थे वो आनंद कुमार थे, तो उनकी जगह अब चतुर्वेदी जी को अपॉइंट किया गया है एज ए सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के पोस्ट पर। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, रिसेंटली हु एज्यूम्ड चार्ज एज सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। हाल फिलहाल में ही किसे सेक्रेटरी सचिव के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे आंसर हम कर सकते हैं इंदु शेखर चतुर्वेदी। ओके। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रजिस्ट्रेशन कमिटी रिकमेंड्स द बैन यूज ऑफ टीवी ड्रग्स ऑन क्रॉप्स। रजिस्ट्रेशन कमिटी जो है आरसी, उसने जो भी टीवी ड्रग्स यूज़ होते हैं क्रॉप्स के ऊपर, उसको कम्प्लीटली बैन करने के लिए जारी किया है। तो जो कीटनाशक बोर्ड है और पंजीकरण समिति, इनके तहत जो पंजीकरण समिति ने इस पर तत्काल प्रभाव से जो फसल पर एंटीबायोटिक दवाएं जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, जो कि टीबी के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है ये ड्रग्स, तो इसका ये जो क्रॉप्स पे यूज़ हो रहा था एज इंसेक्टिसाइड्स के तौर पे, तो इस पे अब बैन लगाने की बात हो रही है, तो इसको बैन लगाया जाएगा और 2022 तक इस पे कम्प्लीटली बैन लगाने का प्लान चल रहा है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि विच कमिटी रिकमेंड्स द बैन यूज ऑफ टीवी ड्रग्स ऑन क्रॉप्स रिसेंटली। तो आंसर हम कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन कमेटी, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं आरसी। ओके। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो एमएचए इशू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ पर्सन बाय ट्रेन। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बनाया है। जो भी लोग पैसेंजर ट्रेन से ट्रैवल करेंगे, अभी लेटेस्ट में ही गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो 12 मई 2020 से स्टार्ट की जाएगी। तो इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बनाई है ताकि कोविड-19 के संक्रमण से लोग बच सकें। इसमें बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचाने के लिए। पहला तो ये है कि जो भी मूवमेंट ऑफ ट्रेन होगी, तो जिसके पास वही लोग अलाउ होंगे जिनके पास कंफर्म ई टिकट होगी। उसके बाद जो भी इसमें पैसेंजर्स ट्रेवल करेंगे उनके पास फेस मास्क कंपलसरी होनी चाहिए। उसके बाद उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी, अगर वो स्वस्थ पाए जाते हैं तो उन्हें अलाउ किया जाएगा। फिर एंट्री के टाइम में ट्रेन में उन्हें सैनिटाइज कर दिया जाएगा और फिर एग्जिट टाइम पे भी दिया जाएगा। और उसके बाद उन्हें जब वो अपने डेस्टिनेशन प्लेस पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे जो भी यूनियन टेरिटरीज या जो भी स्टेट है उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम कानून बनाए गए हैं, उसको वहाँ फॉलो करना पड़ेगा। तो ये थे कुछ एमएचए के द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जो कि इशू किया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन में बनेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशूज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ पर्सन बाय ट्रेन।
तो वहाँ पे ऑप्शन रहेगा रेलवे बोर्ड, एमएचए और भी दो ऑप्शन रहेगा। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्या गलती करेंगे, वो रेलवे बोर्ड को ऑप्शन करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। बट यहाँ पे जो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होगा, क्योंकि इसके द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल दिया गया है जो कि रेलवे बोर्ड को फॉलो करना है। ओके, तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन बनने के चांसेस है। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, फाइंडिंग फ्रीडम हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली टू बी रिलीज्ड इन 2020 अगस्त। ब्रिटेन के राजकुमार हैरी और पत्नी मेघन मार्कल की जीवनी पर फाइंडिंग फ्रीडम हैरी एंड मेघन एट द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली एक बुक पब्लिश की जाएगी इनके लाइफ पे, जो कि अगस्त 2020 में रिलीज़ की जाएगी। ठीक है, और एक्चुअली में ये इन्हें हम जाने तो ये इस पुस्तक का मेन उद्देश्य क्या है। तो इस पुस्तक का मेन उद्देश्य है कि हैरी और जो मेघन है इनको इस पे चित्रित करना, प्रदर्शित करना, जो एक ऐसे जोड़े हैं, जो ऐसे कपल हैं जो कि दुनिया भर में अपने मानवीय और धर्मार्थ जो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड वर्क्स हैं उनको, उस कार्य को वो प्रेरित करते हैं, मतलब प्रमोट करते हैं, प्रमोट करते रहते हैं ये हर जगह, लेकिन अक्सर सटीक रूप से इसे चित्रित होते हैं। तो इस वजह से इनके ऊपर एक जो बुक्स बनी है जो ये कार्य करते हैं ह्यूमैनिटी के लिए, तो उसको इसमें दर्शाया गया है। और इस पुस्तक का जो है वो रिलीज़ किया जाएगा अगस्त 2020 में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं डायरेक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो हमारा है IMPS ट्रांसफर इन अप्रैल डाइव टू 2 ईयर लो ड्यू टू लॉकडाउन, जो कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के डाटा के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि अप्रैल में जो भी IMPS के द्वारा जो पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो उसमें जो गिरावट आई है लगभग 2 साल पीछे तक ये चला गया है उसका पेमेंट सर्विस में। तो ये एक बड़ा ही डिमेरिट पॉइंट देखा जाए। और इसकी वजह क्या है, लॉकडाउन, जो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से ये एक इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र का एक जरिया है। तो इसके थ्रू लोग पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, मैक्सिमम इसमें लिमिट होती है जो 2 लाख तक होती है, 2 लाख तक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन के डाटा के अकॉर्डिंग कौन सी मनी ट्रांसफ़र की जो वेबसाइट है उसकी जो स्पीड है, जो उससे पैसे ट्रांसफ़र करने की जो स्पीड है वो लगभग 2 साल पीछे तक चला गया है। तो यहाँ पे हम आंसर कर सकते हैं IMPS। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नंबर ऑफ टाइगर्स इन द सुंदरबन इज 2019-20 रोज टू 96। 2019-20 की डाटा के अकॉर्डिंग जो सुंदरबन में बाघों की जो संख्या हुई है वो 96 हुई है। तो एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन फोकस है कि जो भी टाइगर रिजर्व्स हैं वो, उसमें टाइगर्स की जो संख्या है वो बढ़े। तो यहाँ पे अच्छी अच्छी बात है, यहाँ पे टाइगर की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है, क्योंकि 2018-19 के डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 88 टाइगर्स थे, और अब ये 2019-20 के डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 96, मतलब 8 टाइगर्स की इंक्रीमेंट हुई है। और ये जो रिपोर्ट है ये पश्चिम बंगाल वन विभाग के द्वारा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट कि 2019-20 के डाटा के अकॉर्डिंग सुंदरबन में जो टाइगर्स की जो संख्या है वो कितनी है, तो हम आंसर कर सकते हैं 96। ओके, उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, तो पोस्टल स्टैम्प लॉन्च टू मार्क 40th एनिवर्सरी ऑफ स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन। जो वैश्विक स्तर पर जो चेचक पहली और एकमात्र मानवीय बीमारी है जिसे वैश्विक स्तर पर देशों के सहयोग से मिटाया गया है। मतलब इसमें जो चेचक एक खतरनाक बीमारी थी, इसको वर्ल्ड लेवल पे इसको इरेडिकेट कर दिया गया, इसको लगभग ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो इसकी ख़त्म होने की जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है, जो कि 40वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है, उसमें WHO ने एक रिलीज़ किया है पोस्टल स्टैम्प, ताकि इसको ये जो 40th एनिवर्सरी ऑफ स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन है उसको सेलिब्रेट किया जाए। ठीक है, तो इससे एक अच्छा संदेश भी जाएगा पूरे वर्ल्ड में, जो इस पोस्टल स्टैम्प को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ से बेसिकली जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि रिसेंटली WHO रिलीज्ड अ पोस्टल स्टैम्प ऑन द 40th एनिवर्सरी ऑफ विच डिजीज़, विच टाइप ऑफ डिजीज़। तो कौन सी बीमारी के लिए जो WHO ने पोस्टल स्टैम्प रिलीज़ किया उसकी 40वीं एनिवर्सरी ऑफ इरेडिकेशन में, मतलब 40वीं उसकी ख़त्म करने की जो 40वीं एनिवर्सरी डे बनाई गई है, उसमें कौन सी बीमारी के लिए पोस्टल स्टैम्प को लॉन्च किया गया है। यहाँ से हम आंसर कर सकते हैं चेचक की। ठीक है, जो कि एक काफ़ी खतरनाक बीमारी थी, और इसे अब लगभग लगभग ख़त्म कर दिया गया है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट है तो हमारा
भारत में 2-3 पॉइंट है यहाँ पे जो कि कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है जिनकी डेथ से रिलेटेड न्यूज़ है। भारत में जो सट्टेबाजी के दिग्गज माने जाने वाले हैं मटका किंग, जिसको मटका किंग के नाम से जाना जाता है, तो वो है रतन खत्री, जिसका मुंबई में डेथ हो गया है। जो रतन खत्री थे ये काफ़ी फेमस सट्टेबाज थे। ठीक है, वैसे तो सट्टेबाजी जो इंडिया में इसे देखा जाए तो ये गैर कानूनी है, बट फिर भी मुंबई में सट्टेबाजी काफ़ी ज़ोर शोर से चलती थी और ये सट्टेबाजी के लिए फेमस थे, मटका किंग के नाम से जाने जाते थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मटका किंग से के नाम से प्रसिद्ध सट्टेबाजी जिनकी निधन हो गई मुंबई में, वो कौन थे? तो आंसर हम कर सकते हैं रतन खत्री, या फिर रतन खत्री को जो कि एक प्रमुख फेमस सट्टेबाज थे उनको किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर हम कर सकते हैं मटका किंग। जस्ट रिवर्स करके क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें सेकेंड पॉइंट, तो लिटिल लिटिल रिचर्ड, यूएस सिंगर नॉन फॉर सॉन्ग सच एज टूटी फ्रूटी एंड लॉन्ग टॉल सैली, डाइज एज 87। लिटिल रिचर्ड, टूटी फ्रूटी और लॉन्ग टॉल सैली जैसे गीतों के लिए जाने वाले अमेरिका के एक गायक हैं जिनकी 87 ईयर की एज में डेथ हो गई है। तो एक अमेरिकन सिंगर है जो कि एक अपने सॉन्ग्स के लिए फेमस है, जिस सॉन्ग्स का नाम है टूटी फ्रूटी और लॉन्ग टॉल सैली। तो उनकी डेथ हो गई है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ऐसा सिंगर जो कि रिसेंटली में उनकी डेथ हुई है और वो अपने सॉन्ग्स के लिए जाने जाते हैं टूटी फ्रूटी और लॉन्ग टॉल सैली, तो उनका नाम क्या था? तो हम सर कर सकते हैं लिटिल रिचर्ड। ओके, फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो यहाँ पे है इमिनेंट हिस्टोरियन हरिशंकर वासुदेवन डाइज ऑफ कोविड-19 इन कोलकाता। प्रख्यात इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन जो कि कोलकाता में कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से उनकी डेथ हो गई है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, रिसेंटली विच हिस्टोरियन ऑफ वेस्ट बंगाल डाइज ड्यू टू कोविड-19। हाल फिलहाल में एक प्रख्यात इतिहासकार जो कि कोलकाता से बिलोंग करते हैं, उनकी मृत्यु हुई है। तो उनका नाम क्या है? तो हम आंसर कर सकते हैं शंकर वासुदेवन। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड बैन्स 11 पान मसाला ब्रांड्स फॉर 1 ईयर टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। झारखंड स्टेट है उसने 11 तरह के जो पान मसाला के ब्रांड है उसको बैन कर दिया है 1 साल के लिए, ताकि पब्लिक हेल्थ को कंट्रोल किया जा सके, लोगों की बीमारी से बचाया जा सके। इसमें क्या किया गया कि जितने भी अधिकारी हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग 41 सैंपल्स लिए हैं जो पान मसाला ब्रांड के होते हैं, और उनको टेस्ट किया गया है। उसके टेस्ट में ये पाया गया कि इसके अंदर जो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है वो पाया गया है, और जो फूड सेफ्टी प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत ये इस जो कैल्शियम कार्बोनेट मतलब जो मैग्नीशियम कार्बोनेट जिस फूड कंटेंट के अंदर है उसको बैन किया गया कम्प्लीटली। तो इस वजह से इसको 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। और ये इसके बैन करने के बाद जो झारखंड है वो बिकम्स द थर्ड स्टेट आफ्टर महाराष्ट्र एंड वी हैव टू इम्पोज द बैन ऑन पान मसाला। और ये तीसरा स्टेट बन गया है जो कि पान मसाला को बैन किया है। इसके पहले महाराष्ट्र और बिहार ने भी बैन किया है और ये तीसरा स्टेट झारखंड बना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे 10 पॉइंट्स जो थे इंपॉर्टेंट उसको मैंने डिस्कस किया, जिसमें कि काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे जिसको मैंने बताया भी कैसे कैसे क्वेश्चन राइज हो सकते हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको कोई सजेस्ट करना है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं सजेस्ट। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।